आज वाली एससीपी पर मेरा बहुत दिन से नजर था, लेकिन हर बार मैं टाल देता था कि कल करेंगे, कभी और करेंगे, लेकिन आज फाइनली कहानी शुरू होती है जून 1985 से, जहां एक औरत बीच पर अपने पति के साथ रिलैक्स कर रही थी। वही चिल मारते हुए उस औरत ने सोचा क्यों ना फोटो लिया जाए इस मोमेंट का। इस स्पेशल ट्रिप के लिए उसने एक पोलराइड कैमरा खरीदा है ताकि वो मोमेंट्स को कैप्चर कर पाए, और वो सीधे एक तस्वीर लेती है अपने पति का जो बीच पर लेटा हुआ है। लेकिन जब कैमरा से पिक्चर निकलता है तो तस्वीर में कुछ और ही चीज नजर आती है। तस्वीर में हम उनके पति को उसके असिस्टेंट के साथ चिपका हुआ देख पाते हैं। उस औरत को अपने पति पर हमेशा से शक था, और आज उसका शक यकीन में बदल गया क्योंकि उसने यूज किया SCP-978। जी हाँ, ये पोलराइड कैमरा आपके अंदर के डिजायर को दिखाता है। ये कैमरा दिखता बहुत नॉर्मल है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आप चाहते हो? ये कैमरा उसी को एज अ फॉर्म ऑफ तस्वीर दिखा देता है। आपके अंदर के डिजायर को दिखाने के अलावा इस कैमरा में ऐसी कोई एबिलिटी है ही नहीं, लेकिन फिर भी फाउंडेशन इसे एज अ टॉप सीक्रेट रखते हैं क्योंकि इस कैमरा के मदद से वो किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं और अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये कैमरा होता तो मैं जान सकता था मेरी क्रश मेरे बारे में क्या सोचती है। रूपक, तेरी क्रश कौन है? वो लाना रो भड़वी ने किसी ऐसे का नाम लिया है जो बच्चों के चैनल के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो कृपया करके इसे नजरअंदाज करें। यहाँ तक हमने कैमरा के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि इस कैमरा का यूज कर फाउंडेशन ने इसके साथ कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये एक्सपेरिमेंट्स इंसानों से लेकर SCPs पर तक हुए हैं। टेस्ट में रिसर्चर ने सबसे पहले एक खाली चेयर का फोटो लिया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं आता क्योंकि चेयर एक नॉन लिविंग बीइंग है, तो उसका कोई डिजायर, कोई सोच है ही नहीं। इसके बाद एक के बाद एक हर एक रिसर्चर ने एक दूसरे की ही तस्वीर ली। सबने फोटोज ऐसे ली जैसे कि ये कोई नॉर्मल ग्रुप फोटो हो, और रिजल्ट्स आने पर सबके सब दंग हो गए। एक रिसर्चर बस चेयर में बैठकर चाय पी रहा था, वेरी नॉर्मल। एक रिसर्चर बहुत महंगे कपड़ों में शो ऑफ करती नजर आती है। एक रिसर्चर तो सेम टू सेम पोज में ही था, बस उनके टाई का कलर चेंज हो गया। लेकिन लास्ट रिसर्चर का फोटो बहुत ही भयानक, बहुत ही शॉकिंग था। उसके डिजायर्स को देख फाउंडेशन को यकीन ही नहीं हुआ कि इसके मन में ये सब भी चल सकता है। वेल, फाइल में ये मेंशन नहीं है कि उस फोटो में क्या दिखाया गया, लेकिन उस रिसर्चर को साइकियाट्रिक लीव में भेजा गया ताकि ये अपना मानसिक संतुलन ठीक कर पाए। क्योंकि ये टेस्ट काफी सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए रिसर्चर्स ने अब प्लान बनाया कि अब वो एक एक करके कई सारे डी क्लास पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक डी क्लास को उन्होंने खाते हुए ही फोटो ले लिया, और हम देख पाते हैं कि फोटो में वो अपने परिवार के साथ कहीं घूम रहा है। इस फोटो को देख रिसर्चर का दिल भर आया, इसीलिए उन्होंने ये फोटो उसी डी क्लास को दे दिया। इसके बाद वो एक और डी क्लास का तस्वीर लेते हैं खड़े हुए, और फोटो में हम देख पाते हैं कि वो एक बच्चे को पकड़ा है। डी क्लास बताता है कि ये उसकी 1 साल की बेटी है। लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ी अजीब हो जाती है जब उन्होंने डी क्लास 7294 पर ये फोटो शूट किया। उन्होंने उस डी क्लास का फोटो उसी सेल में लिया, और वो देख पाते हैं कि फोटो में ये डी क्लास एक वायलिन प्ले कर रहा है, लेकिन वो वायलिन इंसान के बॉडी से बना है। अगली डी क्लास है D217017, जो कि विक्टिम रही है SCP-217 की। SCP-217 एक वायरस है जो कि किसी भी जीव जंतु को मशीन में बदल देता है। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिस पर मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा। सबने यही सोचा कि ये लड़की जो कि ऑलरेडी हाफ मशीन बन चुकी है, ये वापस से नॉर्मल होना चाहेगी, लेकिन सरप्राइजिंगली फोटो में ये दिखाया जाता है कि वो पूरी की पूरी मशीन बनना चाहती है। साथ ही साथ वो किसी सैटेनिक एरिया में किसी का पूजा कर रही होती है। एक डी क्लास का फोटो लिया गया जो कि कोमा में है। उसका फोटो लेने पर रिसर्चर शॉक हो गए क्योंकि फोटो में बस उसका लटकता हुआ स्किन नजर आता है, और ये बहुत ही घिनौना होता है। फाउंडेशन में कई सारे डी क्लास ऐसे भी है जो कोई शौक नहीं रखते, इसीलिए जब भी इनका फोटो लिया गया तो ये फोटो में भी सेम वैसे ही नजर आते हैं। इसके बाद रिसर्चर सीधे
वे उन जानवरों का फोटो लेते हैं जो कि पिंजरे में कैद है। बर्ड के फोटो में हम देख पाते हैं कि वो पिंजरे से एस्केप कर रही होती है। वहीं पर पिंजरे में कैद डॉग एजेंट्स के साथ बस पार्क में खेलना चाहता है। जब कॉकरोचेस पर फोटो लिया गया तो वो फोटो में सेम आते हैं। इसके बाद रिसर्चर्स सीधे टेस्ट करते हैं SCPs पर, लेकिन कई सारे SCPs पर ये कैमरा काम ही नहीं करता, जिनमें से आता है SCP-173, SCP-343 और SCP-014 और हाँ, साथ ही साथ SCP-063 पर भी। अब फाउंडेशन SCP-035 का फोटो लेते हैं। SCP-035 पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होने वाला है, तो देख लेना। ये एक बहुत ही क्रेजी SCP है और फोटो में भी हमें ये दिखाई देता है, क्योंकि इन द फोटो हम देख सकते हैं कि एक बंदा है जो कि एक सिंहासन पे बैठा है और उसके आसपास 2-4 मृत बॉडीज है और ये सभी के सभी SCP-035 यानी कि वो मास्क पहने हुए हैं। उन्होंने SCP-049 ब्लैक डॉक्टर का भी फोटो लिया। SCP-049 को कौन नहीं जानता, फाउंडेशन का वन ऑफ द मोस्ट फेमस SCP। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। तो फोटो में दिखाई देता है कि SCP-049 एक छोटे से बच्चे को अपने गोद में रखा है और उसके पीछे उसी के ऑब्जेक्ट्स यानी कि उसी के ज़ॉम्बी सेना है। अब फाउंडेशन फोटो लेते हैं SCP-050 की, जो कि एक मंकी स्टैचू है बुक पढ़ते हुए। ये एक प्रैंकस्टर है और फोटो में भी हमें इसका प्रैंक दिखाई देता है, क्योंकि फोटो में उसकी तस्वीर नहीं बल्कि कैमरा की तस्वीर आई और कैमरा के लेंस में हम देख पाते हैं एक और कैमरा और उसके अंदर के लेंस में एक और कैमरा, और ये इनफाइनाइट चलते ही रहता है। अब वो फोटो लेते हैं SCP-053 की, जो कि एक यंग लड़की है। फोटो में हम देख पाते हैं कि वो SCP-682 के पीठ में बैठकर मस्ती कर रही होती है। एंड मैं आपको बता दूं, रियलिटी में भी ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए वो इसी को इमेजिन कर रही होती है। इसके बाद फाउंडेशन ने चुपके से SCP-096 की तस्वीर ली बिना उसके फेस को रिवील करते हुए, और फोटो में हम देख पाते हैं कि SCP-096 वहाँ पर है ही नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि SCP-096 चाहता ही नहीं कि कोई उसे देखे। ऑब्वियसली फाउंडेशन ने इस कैमरा का बहुत यूज किया है पैसा बनाने के लिए, क्योंकि भाई फाउंडेशन पैसों से चलती है और पैसे उन्हें मिलते हैं सरकारों से। लेकिन कभी कभार कोई नई गवर्नमेंट आती है जो उनके फंड्स को रोक देते हैं, तब वो यूज करते हैं डिजायर कैमरा को, ताकि वो सुप्रीम लीडर्स को ब्लैकमेल कर अपने फंड्स निकाल सके। अब फोटो लिया जाता है कैसी का, जो कि है SCP-085। ये दरअसल में एक 2D ड्राइंग है जो कि हिल सकती है, बात कर सकती है। फोटो में हम उसे कलरफुल देख पाते हैं। सबसे शॉकिंग फोटो आई SCP-106 दी ओल्ड मैन की। सबने एक्सपेक्ट किया था कि ओल्ड मैन अपने फोटो में लोगों को मारता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल फोटो में SCP-106 किसी फील्ड में होता है, फार्म फील्ड, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत उसे हेलो बोल रही होती है। और वो सीधे जाते हैं और फोटो लेते हैं एक बंदे का, जो कि किसी भी यूनिवर्स में जाने की एबिलिटी रखता है। फोटो में हम देख पाते हैं कि वो बंदा बाकी सारे रिसर्चर्स के साथ ठीक रिसर्चर के सूट में ही बैठकर कुछ डिस्कस कर रहा होता है। बेचारा फाउंडेशन का कैदी नहीं, बस उनके साथ काम करना चाहता था। आय हाथ कैसे मुस्कुरा रहा है, क्यूट बन रहा है। बहनचोद इतने बुरे लोग आधार कार्ड में भी नहीं लगते। जब उन्होंने SCP-682 की तस्वीर ली, तब वो देख पाते हैं कि फोटो में SCP-682 सारे रिसर्चर्स को खा रहा होता है। इसको देखकर रिसर्चर ने भी बोला, वेल दैट वाज प्रेडिक्टेबल, यानी ये तो पता ही था। अब फाउंडेशन इस कैमरा के साथ बहुत मस्ती करते हैं। वो हर जगह इधर उधर फोटोज लेते रहते हैं। उन्होंने एक रिसर्चर का फोटो लिया एक हैमस्टर को पकड़े हुए। फोटो में हम देख पाते हैं कि रिसर्चर कहीं भी नहीं है, बल्कि वो हैमस्टर आराम से अपने घर में सो रहा होता है। ये कैमरा कभी कभार आपका नॉर्मल डिजायर का फोटो दिखाता है और कभी कभार भयानक डिजायर्स, और इसके साथ रिसर्चर्स को बहुत मजा आता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ गया तो बवाल
सवाल खड़ा हो सकता है। इसीलिए फाउंडेशन ने इसको सेफ करार करते हुए भी इसे बहुत अच्छे से लॉक करके रखा है। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर कोई ये कैमरा से आपका तस्वीर लेता है तो आपके अंदर का क्या डिजायर दिखाया जाएगा।